तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको इंजीनियरिंग के वैकेंट राउंड्स के बारे में डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। जैसे कितने चांसेस होते हैं बेटर कॉलेज मिलने के, साथ ही में कितनी फ़ीस आपको जो है वो लगेगी, क्या पूरा प्रोसेस होता है, कैसे हमें वैकेंट राउंड में जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, क्या वैकेंट राउंड से कॉलेज मिलने के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं, एंड फिर एडमिशन अगर आपको कैंसिल करना है एंड फिर वैकेंट राउंड में अप्लाई करना है वो सब आप कैसे कर सकते हो, एंड कॉलेज मिलने के बाद भी क्या वैकेंट राउंड में जा सकते हो, वो सारी प्रोसेस कैसी होती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या होते हैं वैकेंट राउंड एंड कैसे आपको इससे बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। साथ ही में गाइस मैं पॉइंट वाइज काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो भी क्लियर करूंगा ताकि आपके मन में कोई भी जो डाउट है वो ना रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जो वैकेंट राउंड है ये होता क्या है। तो सीईटी सेल गाइस कुल मिला के एडमिशन के लिए 3 कैप राउंड जो है वो कंडक्ट करता है ताकि मैक्सिमम कॉलेजेस की जो सीट्स है वो फिल हो जाए। बट अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि ये 3 राउंड्स खत्म होने के बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारी ब्रांचेस में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो खाली जो है वो रह जाती है। ठीक है, अब इन खाली सीट्स को अगर ऐसे ही रखा जाए तो फिर इसमें कॉलेजेस का भी लॉस है बिकॉज इनको फीस वगैरह नहीं मिलेगी, एंड इसमें स्टूडेंट्स का भी लॉस हो सकता है कि अगर अच्छे कॉलेजेस में सीट्स थी तब भी वो एडमिशन नहीं ले पाए तो उनका भी जो लॉस है वो हो सकता है। तो फिर सीईटी सेल बोलता है अपने रूल्स में कि अगर कैप राउंड 3 के बाद भी किसी कॉलेज में कुछ सीट्स जो है वो वैकेंट रहती है तो कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा उन सीट्स को फिल करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड को जो है वो हम बोलते हैं गाइस वैकेंट राउंड। ठीक है, एंड जो वैकेंट राउंड है ये सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होती है, ये जो है वो सीईटी के वेबसाइट पे जो है वो नहीं होते। यहाँ पे आपको इंडिविजुअली कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई करना होता है, एंड कॉलेजेस भी जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि कैप राउंड 3 के बाद उनके कॉलेजेस में कितनी जो सीट्स है वो बची होती है। ठीक है, एंड फिर वहाँ पे अप्लाई करके हम जो एडमिशन वगैरह वो ले सकते हैं। अब कैसे एडमिशन लेंगे, क्या प्रोसेस रहता है, सारी जो चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज वैकेंट राउंड की हम जो डेट्स है इस साल की वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस साल देखो गाइज जो कैप राउंड 3 की प्रोसेस है, ये हमारी जो प्रोसेस है वो 9 सितंबर को जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 9 सितंबर तक आपको कैप राउंड 3 में जो भी कॉलेज आपको लगा है वहाँ पे जाके आप अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद गाइज 10 सितंबर से हमारी जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है इंजीनियरिंग के लिए वो जो है वो स्टार्ट होने वाली है, एंड जो लास्ट डेट है वैकेंट राउंड की वो है 13 सितंबर। ठीक है, तो 10 सितंबर से 13 सितंबर तक की जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है वो चलेगी, एंड वहाँ पे फिर आप जो एडमिशन वगैरह लेना है वैकेंट राउंड के थ्रू तो आप जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अब वैकेंट राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल रहता है? ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कैप राउंड 1 में एडमिशन लिया हो, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कैप राउंड 2 में एडमिशन लिया है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कैप राउंड 3 में कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो सभी स्टूडेंट्स भी जो है वो वैकेंट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कैप राउंड 1, 2 एंड 3 में कोई कॉलेज नहीं लगा है वो स्टूडेंट भी जो है वो वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बस रजिस्ट्रेशन किया एंड कैप राउंड का कोई भी फॉर्म नहीं भरा वो सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो वैकेंट राउंड का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग सिंपल वे में यही है कि सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वैकेंट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हैं एंड कोई भी वैकेंट राउंड का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी का ऐसा कोई जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहता है, एंड अगर आपने कैप राउंड में एडमिशन ले भी लिया है कॉलेजेस में तो भी आप वैकेंट राउंड में अप्लाई करके एडमिशन कैंसिल करके एडमिशन वहाँ पे जो है वो ले सकते हो। वो कैसे, वो भी मैं आपको आगे जो है वो डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप जो डेट्स है वो देख लेना। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है वो दी हुई है जो कि है 13 सितंबर। अब ये कट ऑफ डेट क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी मैं आपको आगे जो है वो समझाता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद गाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोसेस है ये फिजिकल होती है या फिर ऑनलाइन होती है। तो मैक्सिमम टाइम गाइज आपको देखने को मिलेगा कि जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है ये फिजिकली जो है वो होती है, मतलब फिजिकली आपको कॉलेज में जाके सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे हमने कैप राउंड में ऑनलाइन ही फॉर्म भरा था तो वैसे नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आपको फिजिकली कॉलेजेस में जो है वो जाना पड़ सकता है। या फिर मैक्स टू मैक्स ये होगा कि कॉलेजेस ऑनलाइन फॉर्म निकालेंगे कि अगर आपको हमारे कॉलेजेस में वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो ये फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद अगर आपका रैंक अच्छा रहता है तो कॉलेज में आपको जो है वो बुलाया जाएगा, एंड आपको फिर वहाँ पे जाके अपना जो एडमिशन है वो करना पड़ेगा। तो मेनली प्रोसेस फिजिकल होती है, थोड़ा बहुत इसमें ऑनलाइन का जो टच है वो रह सकता है फॉर्म वॉर्म भरने का, बाकी मैक्सिमम जो प्रोसेस है ये फिजिकली कॉलेज में जाके ही जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा गई सभी कॉलेजेस की ये जो प्रोसेस है ये इंडिविजुअल प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि सीईटी का फॉर्म भरा 10 कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर दिया था तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं।
यहाँ पे गाइज आपको इंडिविजुअली कॉलेजेस के फॉर्म्स जो है वो भरना पड़ेगा। तो जो भी टारगेटेड कॉलेजेस होंगे वहाँ पे एक तो उनके ऑनलाइन वेबसाइट आपको चेक करना पड़ेगा या फिर उनके कॉलेज में जाके आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। एंड सभी कॉलेजेस का फॉर्म अगर आप भरते हो तो सही नहीं रहेगा, बिकॉज वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरना पड़ता है। मोस्टली 500 रुपये या फिर 1000 रुपये आपको जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर वैकेंट राउंड उनके कॉलेज में जो है वो भरना पड़ता है। तो ये भी रहता है एक एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। तो कुछ कॉलेज में रहेगी, कुछ में नहीं रहेगी, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में तो ज़्यादा भी रहता है, तो ध्यान से देखना। एंड जो कॉलेजेस लगने के चांसेस है वहाँ पे ही भरो। ऐसा नहीं कि आपको 80% है एंड COEP में अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से चीज़ें जो है वो अप्लाई करना। अब एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसी होती है वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अब देखो गाइस, एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले तो वैकेंट राउंड की जो डेट है 10 तारीख, तब मैक्सिमम कॉलेजेस अपने वैकेंट सीट जो है वो रिलीज़ करना जो है वो शुरू कर देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच में कितनी जो सीट्स है वो अवेलेबल है। फिर उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि उनके वेबसाइट पे ही अपडेट आता है कि ये फॉर्म भरो अगर आपको वैकेंट राउंड में जो है वो अप्लाई करना है तो, या फिर कुछ कॉलेजेस आपको बोलेंगे कि कॉलेजेस में विजिट करो इन डेट्स में अगर आपको वैकेंट राउंड के थ्रू एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो अगर आपका टारगेटेड कॉलेज जो भी XYZ अगर वहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो वो ऑनलाइन फॉर्म भर देना। अगर आपके टारगेटेड कॉलेजेस वाले बोल रहे हैं कि आपको कॉलेज में विजिट करना है तो आप कॉलेज में विजिट कर लेना, ठीक है। वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद गाइज ये क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, अब उन स्टूडेंट्स में किसका रैंक ऊपर है किसका रैंक नीचे है, ऐसे एक मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ करता है। अब इस मेरिट लिस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका जो रैंक है वो क्या है एंड कितने लगने के चांसेस है। फिर उसके अकॉर्डिंग कॉलेज एक पूरा जो शेड्यूल है वो निकालते हैं कि इन तारीख के अंदर अंदर हम सभी का एडमिशन जो है वो करेंगे। सपोज़ 10 सीट्स बची है कोई कॉलेज में एंड वहाँ पे 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो सभी का तो एडमिशन नहीं होगा। तो पहले स्टार्टिंग में मेरिट लिस्ट के 10 लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। अब एट द टाइम कॉलेज में बुलाया जाएगा, अगर मुंबई में कॉलेज है एंड इस टॉप 10 स्टूडेंट्स में कुछ नागपुर के भी हो सकते हैं, मुंबई के भी, पुणे के भी हो सकते हैं, तो फिजिकली जाना पड़ता है। तो सपोज़ 10 स्टूडेंट को बुलाया गया बट 10 में से बस 3 ही स्टूडेंट गए तो इन्होंने वहाँ पे एडमिशन कर लिया। 10 सीट्स थी, अब उनमें से 7 सीट बच गई। फिर नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, वहाँ पे भी अगर कुछ कम स्टूडेंट्स आते हैं तो यहाँ पे कुछ सीट्स फिल हो जाएगी, कुछ बच जाएगी। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज में जो है वो बुलाया जाता है या फिर वेट करवाया जाता है एंड सीक्वेंस वाइज जो है वो बुलाया जाता है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो होगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने पहले ही किसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन लिया होगा एंड वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। एंड वैकेंट राउंड में अगर आपको अच्छा कॉलेज लगता है तो आपको मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स तो वो वाले कॉलेज में जो मैंने कैप राउंड से लिया था, अब जो वैकेंट राउंड में मुझे कॉलेज लगा है वो ज़्यादा बेटर भी है एंड यहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है, तो अब मैं क्या करूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस कि ये पहले तो देख लेना कि वैकेंट राउंड में जो कॉलेज आपको लग रहा है वो कंफर्म लग रहा है या फिर नहीं। कंफर्म अगर आपको लग जाता है एंड वो आपको अश्योरेंस देते हैं कि ये सीट आपको मिल गई है, वहाँ पे अगर आप फीस वगैरह भर देते हो तो ही जाके जो कैप राउंड में आपको कॉलेज लगा था उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल करना है। ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और कैंसिल करने चले गए, ऐसा मत करना। पहले देखना श्योर शॉट जो कॉलेज है वैकेंट राउंड में लगा है या फिर नहीं। अगर लग गया है तो ही जो पहला कॉलेज आपको लगा था उसका एडमिशन कैंसिल करके वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाके जो वैकेंट राउंड में आपको कॉलेज लगा है वहाँ पे जो है वो सबमिट कर देना। तो आपका ये वाला कॉलेज जो है वो फिक्स हो जाएगा एंड ये वाला कॉलेज जो है वो आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो आप एडमिशन भी जो है वो कैंसिल कर सकते हो, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको जो है वो आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ता है। अगर एडमिशन हुआ है तो टेंशन मत लो, वैकेंट राउंड में आप एडमिशन कैंसिल करके दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो एंड कॉलेज वाले ज़्यादा परेशान भी नहीं करते। ऐसा लग रहा होगा कि यार मैंने फ़ीस भर दी तो वापस कैसे करेंगे, वापस करना ही पड़ता है बिकॉज रूल्स में जो है वो लिखा हुआ है। वो रूल भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइज, ये हो गया एडमिशन प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। फ़ीस स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो फ़ीस स्ट्रक्चर में सिंपल चीज़ है, अगर आप वैकेंट राउंड से अप्लाई करते हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कोई भी EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, NT हो, कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको ओपन का जो फीस है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको वैकेंट राउंड के थ्रू एडमिशन मिलता है तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो उसके लिए आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहते हो। आपको वैकेंट राउंड में ओपन का ही जो फीस है वो पे करना पड़ेगा एंड कोई भी कॉलेज ओपन के फीस के ज़्यादा फीस जो है वो चार्ज नहीं कर सकता, ये भी रूल है। तो इसका भी जो है वो ध्यान में रखना। अगर किसी कॉलेज में ओपन का फीस 1 लाख रुपए है एंड वो बोल रहा है कि नहीं वैकेंट राउंड में 2 लाख आपको लगेगा 1 साल का, तो वो गलत है, ठीक है। तो ओपन का ही जो फीस है वो लगता है वैकेंट राउंड में।
मैनेजमेंट कोटा जो है वो अलग होता है, वहाँ पे डोनेशन लगता है, ठीक है। वैकेंट राउंड अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। बहुत सारे लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, बेटा आपने तो मैनेजमेंट से अप्लाई किया ना, तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा। तो पहले ध्यान से देखना कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। वैकेंट राउंड में बस ओपन का फीस लगता है, एंड मैनेजमेंट कोटा में आपको एक्स्ट्रा डोनेशन वगैरह जो है वो लग सकता है, तो ध्यान से जो है वो अप्लाई करना। तो ये बात क्लियर कर लो कि वैकेंट राउंड में ओपन का फीस लगेगा, तो उतना फीस जो है वो अपने पास रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस एडमिशन कैंसिलेशन। आपके मन में डाउट हो गया यार, पहले कॉलेज ने अगर एडमिशन कैंसिल ही नहीं किया तो वैकेंट राउंड के भी चला जाएगा एंड वो भी चला जाएगा। तो देखो एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस जो है वो सिंपल है, कॉलेज कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में रूल में ही जो है वो लिखा है, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। Once the candidate submit online request for cancellation of his or her admission shall be treated as cancelled. The institute shall consider the online request made by candidate for cancellation as final irrespective of whether he or she submitted duly signed कॉपी ऑफ सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हमारे लॉगिन में ही ऑप्शन होता है एडमिशन कैंसिल का, एंड जैसे ही अगर आप एडमिशन कैंसिल कर दिया तो कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, उनको एडमिशन कैंसिल ही करना पड़ता है। बस वो आपके 1000 रुपये जो है वो काटेंगे, बाकी जितनी भी फीस आपने पे की थी वो सारी फीस जो है वो आपको रिफंड भी करेंगे, साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बस एक ही टर्म्स एंड कंडीशन होती है इसमें कि आपको अपना जो एडमिशन है वो कट ऑफ डेट के पहले जो है वो कैंसिल करना पड़ता है। अगर आप अपना एडमिशन कट ऑफ डेट के बाद कैंसिल करोगे तो फिर फीस रिफंड होने में आपको जो है वो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अब कट ऑफ डेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे होती है कट ऑफ डेट। इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ डेट है वो है 13 सितंबर। 13 सितंबर के 5 बजे के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको सारा फीस जो है वो रिफंड मिल जाएगा। 13 सितंबर के 5 बजे के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो फिर फीस रिफंड मिलने में आपको जो परेशानी है वो होगी, या फिर आपके काफ़ी सारे जो पैसे वो भी काटे जा सकते हैं। तो इसका जो है वो ध्यान में रखना, कट ऑफ डेट के पहले एडमिशन जो है वो कैंसिल करना, नहीं तो आपको जो फीस है वो रिफंड होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बाकी कभी भी आप एडमिशन कैंसिल करो 13 तारीख के 5 बजे के पहले तो आपको फ़ीस रिफंड मिल जाएगा। 13 के 5 बजे की बात करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ये ध्यान से याद रखना, नहीं तो गलती से भी गलती करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल कैसे कर सकते हो, तो देखो जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन में लेफ्ट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे प्रिंट रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन लेटर ऐसा आपको एक जो ऑप्शन है वो मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके जो कॉलेज में आपने कैप राउंड्स में एडमिशन लिया था वहाँ का एडमिशन कैंसिल करके वैकेंट राउंड में अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आप अपना जो एडमिशन जो है वो ले सकते हो। एंड ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, पहले वैकेंट राउंड का कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म हो जाने के बाद ही अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करना, नहीं तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान से रखना एंड ध्यान से सारी चीज़ें करना, किसी बड़े पर्सन को लेके जाना, पेरेंट्स को लेके जाना जिनको समझ में आता है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। एंड जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अभी वैकेंट राउंड में आप एडमिशन लोगे कोई और कॉलेज में, आपके डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे रहेंगे, तो ये वाला कॉलेज बोलेगा हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उनको बोल देना देखो अभी मैं पूरी जो फीस है वो पे कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे अदर कॉलेज में है, वहाँ से मैं एडमिशन कैंसिल जो है वो कर रहा हूँ, एंड फिर मैं आपको उसी दिन या फिर अगले दिन एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ला के दे दूँगा। तो ये वाला जो कॉलेज है वो मान जाता है, बिकॉज उनको पता होता है कि ऐसा रूल होता है, तो वैसे आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह जो है वो इसमें नहीं आता है। बाकी कट ऑफ डेट मैंने आपको जो है वो बता दी है। इसके अलावा गाइस जो वैकेंट राउंड से एडमिशन लेंगे उन्हें कोई भी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलती है, महाडीबीटी वाली स्कॉलरशिप, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। प्राइवेट स्कॉलरशिप्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो, बट महाडीबीटी की नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको ओपन का जो फीस है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। बाकी वैकेंट राउंड में काफ़ी सारे जो स्कैम्स है वो भी होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि आपको ENTC ब्रांच लगा है, ठीक है, हम आपका ब्रांच जो है वो एनहांस कर देंगे, उसको और अच्छा बना देंगे। ENTC को हम आपको CS ब्रांच जो है वो दे देंगे, बस आपको 2 लाख एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ गाइस जो है वो मत करना। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है वो फ्रॉड में फंस जाते हैं एंड एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, जो कि आपको नॉर्मली मिलने वाले थे। जैसे सपोज़ करते हैं कि एक COEP नाम का कॉलेज है, ठीक है, अब COEP में सपोज करते हैं कि मुझे ENTC ब्रांच जो है वो मिला हुआ है, ठीक है, तो COEP के भी वैकेंट राउंड में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो अगर आपको COEP की CS ब्रांच चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नंबर लगता है तो आपका CS ब्रांच जो है वो मिल जाता है। अब कुछ जो लोअर लेवल वाले कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि देखो बेटा तुमको ENTC मिला है, हमारे कॉलेज में CS में बस एक ही सीट है, बस एक ही सीट है, और ऐसा 10 लोगों को बोलते कि बस एक ही सीट है, ठीक है। अगर आपको ENTC से CS चाहिए तो क्या करो, हमको 2 लाख दे दो,
हम आपको ENTC से CS वाली ब्रांच में जो है वो कन्वर्ट करा के दे देंगे, बाकी फ़ीस आपको जो है वही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ जो है वो मत करना। अगर आपको उसी कॉलेज में वैकेंट राउंड से अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, वहाँ पे भी आप जो है वो CS की अगर आपको मिलती है तो ले सकते हो, अगर ज़्यादा सीट्स बचती है तो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना पैसा पे कर दो, हम आपको इस कॉलेज में वो वाले सीट दे देंगे, तो ये सारे फ्रॉड ही होते हैं मैक्सिमम, बिकॉज जो वैकेंट राउंड है ये कॉलेज लेवल पे ही होता है एंड कोई भी अंदर बाहर से चीज़ें करके कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो ध्यान से सारी चीज़ें करना एंड ट्राई करना गाइस कि सपोज़ अगर आपको 90 परसेंटाइल मिला है तो 92, 93, 94 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस में अप्लाई करो, वहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप 98, 99 वाले कॉलेजेस में अप्लाई करोगे तो फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा एंड वहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के भी जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। तो जितने भी परसेंटाइल है उसके 2-3 परसेंटाइल, 3-4 परसेंटाइल ऊपर वाले कॉलेजेस में अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको वैकेंट राउंड में और बेटर कॉलेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी तो मैंने आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बता दी है। इसके अलावा अगर और कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।